गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय DR सर में। आज है 4 जनवरी 2026, जिसके हम टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे सेंट्रल और स्टेट लेवल के, जिसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। और ग्रुप क्लास शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारा अगले आने वाली क्लासें आपको सूचित हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो फटाफट रैपिड फायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है जो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन द 8th स्टेट पे कमीशन? तो भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य। असम राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य है। ठीक है, असम भारत का पहला राज्य बना है जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। असम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस द 8th पे कमीशंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी रिसेंटली 2025 में दिसंबर में आयोजित हुआ था महिला एशिया कप, हॉकी कप। ठीक है, जो जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका विच मेडल्स डिड द इंडियाज वुमेन्स हॉकी टीम्स विन एट द वुमेन एशिया कप? वुमेन एशिया कप में महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। इंडिया विन द सिल्वर मेडल्स एट द वुमेन एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल महिला हॉकी टीम ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गिनी देश के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट्स ऑफ गिनी? तो गिनी देश के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मामाडी डोम्बाया। मामाडी डोम्बाया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है इस बार। मामाया डोम्बायो को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मामाडी डोम्बायो हैज़ बीन अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट्स ऑफ गिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 का उद्देश्य क्या है? अभी रिसेंटली दिल्ली में जन विश्वास बिल एक पेश किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द जन विश्वास बिल 2026 अप्रूव्ड इन दिल्ली? दिल्ली में लागू किया गया है जन विश्वास बिल 2026 दिल्ली। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना होता है। ठीक है, जो भी छोटे छोटे अपराध होता है ना, उसको अपराध से मुक्त करना होता है जन विश्वास बिल 2026 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और दिल्ली का सीएम कौन है? तो दिल्ली का सीएम है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। जन विश्वास बिल का उद्देश्य छोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से हटाना मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यू मॉरिस का संबंध किस देश से हाल ही में निधन हुआ है? तो ह्यू मॉरिस बिलोंग टू विच कंट्री एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो ये क्रिकेटर है, किस देश से खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड क्रिकेट से संबंधित है
ह्यू मॉरिस, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन 62 वर्ष की आयु में हुआ है और ये इंग्लैंड से संबंधित है, इंग्लैंड देश से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट एक्सेस सपोर्ट्स MAS योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अलॉट हैज़ बीन मेड फॉर द मार्केट एक्सेस सपोर्ट्स स्कीम। तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट्स में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4,531 करोड़ रुपए मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना में राशि आवंटित की गई है इस बार। फाइनेंशियल ईयर 26-31 के लिए MAS योजना 4,531 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कितनी? 4,500 रुपये आवंटित की गई है फाइनेंशियल ईयर 26-31 के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में समाचारों में रही दुर्लभ पक्षी प्रजाति सिरकिल मलकोहा, क्या नाम है? सिरकिल मलकोहा आमतौर पर किस राज्य के मैदानी इलाकों में पाई जाती है? तो सिरकिल मलकोहा रेयर बर्ड्स स्पीसीज है। तो किसकी है? ये एक बर्ड्स की स्पीसीज है। रिसेंटली रिपोर्ट्स इन द न्यूज़ इज यूजली फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ विच स्टेट। सो किस राज्य में मैदानी इलाकों में पाई जाती है सिरकिल मलकोहा पक्षी की प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति है पक्षी की, सिरकिल मलकोहा। ये पक्षी आमतौर पर उत्तराखंड के मैदानी जिलों में पाई जाती है और 10,000 मीटर से नीचे के शुष्क झाड़ी क्षेत्रों में वनों में पाई जाती है। शुष्क झाड़ीदार वन होते हैं ना, मैदानी जिलों में, उसमें पाई जाती हैं ये पक्षी की प्रजाति सिरकिल मलकोहा उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 8, लैंड स्टैक और राजस्व शब्दावली का शब्दकोश किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया? द लैंड स्टैक्स और ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स वाज लॉन्च अंडर विच प्रोग्राम्स। तो किस कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया है लैंड स्टैक और राजस्व शब्दावली का शब्दकोश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत ये लैंड स्टैक और राजस्व शब्दावली का शब्दकोश लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये पहल का उद्देश्य पूरे भारत में भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाना, पारदर्शी और एक समान बनाना, जिसके इसमें गरीब अमीर एक समान रहे। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि भूमि प्रशासन का आधुनिक और पारदर्शी और एक समान बनाना। ठीक है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? शुरू किया गया है ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये शुरू किया गया है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन किस संगठन के द्वारा डिजाइन किया गया है? द क्लोज क्वार्टर बैटल्स कार्बाइन इज डिजाइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लोज क्वार्टर बैटल का कार्बाइन का डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO के द्वारा ये क्लोज क्वार्टर बैटल एक कार्बन गन है उसको डिजाइन किया गया है। यह DRDO की प्रयोगशाला आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा पुणे में डिजाइन किया गया है। ठीक है। ये एक पुणे की कंपनी है, DRDO की प्रयोगशाला है, वहाँ पे डिजाइन किया गया है। ये एक 5.56 गुणा 4.45 mm कैलिबर की एक कार्बन मशीन है जो कम दूरी पे भी क्लोज क्वार्टर कंबाइंड के लिए बनाया गया है। ये वजन में हल्की है और घनी आबादी वाले क्षेत्रों या इमारतों के भीतर ऑपरेशन के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट
साइक्लोन सेकंड का आयोजन किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, ठीक है, कि डेजर्ट साइक्लोन्स सेकंड किस देश के मध्य, ये कौन से दो देशों के मध्य आयोजन होता है, ठीक है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन्स सेकंड वाज कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और किस देश के मध्य डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य ये आयोजन होता है हर बार। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित हुआ। यह भी कौन सा संस्करण है? यह सेकंड है, जो कहाँ आयोजन हुआ? यूएई के अबू धाबी में, ठीक है। तो इसी प्रकार करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाई टीआर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहे। तो और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास को आप तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।